नफ़रत का ये दूसरा भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अर्जुन ने ज़ोर से सानवी को धक्का दे दिया, जिससे सानवी ज़मीन पर जा गिरी। सानवी, बदले की आग अच्छी नहीं होती। तुम्हारे इस बदले के चक्कर में तुमसे और कुछ न छिन जाए। अर्जुन, चुप करो। बहुत बोलती हो ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी तक तुमने सिर्फ हल्के में लिया है, लेकिन तुम्हें हर पल अब मुझसे डर लगेगा और तुम्हें खुद मुझे अपनी उस घटिया बाप से मिलाना होगा। सानवी हंसकर, देखते हैं अर्जुन, मन में देखते हैं अर्जुन, मेरा प्यार जीतता है या तुम्हारा बदला। अर्जुन ने सानवी को हाथ से पकड़ा और घसीटते हुए नीचे ले आया। सानवी अर्जुन के साथ घिसते हुए नीचे आ गई थी। उसके सर पे हल्का सा खून आने लगा था, जो कि उसे सीढ़ियों से नीचे उतरते समय लगा था। अर्जुन उसे एक रूम में ले आया और रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। सानवी, प्लीज़ कोई दरवाज़ा खोल दो प्लीज़, मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज़ कोई दरवाज़ा खोल दो। अर्जुन वहाँ से जाके हॉल में सोफे पर बैठ गया। सानवी बार बार दरवाज़ा पीटती रही थी। काकी एक साइड खड़ी ये सब देख रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो अर्जुन से पूछ ले। सानवी की आवाज़ पूरे घर में आ रही थी। सभी नौकर उसकी आवाज़ सुन रहे थे, पर अर्जुन अपने लैपटॉप में घुसा हुआ था। उसे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि तभी दरवाजे से आवाज़ आई, हेलो काकी। अर्जुन ने देखा तो कपिल खड़ा हुआ था, जो आकर सीधे सोफे पर बैठ गया अर्जुन के पास। काकी कैसे हो? बड़े दिनों बाद आए हो। कपिल, क्या करें काकी, टाइम ही नहीं मिलता। आपका ये बेटा मुझे टाइम तो दे। अर्जुन ने सिर्फ कपिल को घूर के देखा और वापस लैपटॉप में काम करने लगा। काकी, मैं कॉफ़ी लाती हूँ। कपिल ने ध्यान से सुना तो उसे भी सानवी की आवाज़ आई। कपिल, भाभी की आवाज़ है। भाभी कहाँ हैं? अर्जुन उसे घूरते हुए, तुम्हें क्या काम है उससे? कपिल, यार प्लीज़ निकाल देना उन्हें। अर्जुन, अपने काम से काम रख कपिल। कपिल, इतना बोल कपिल चुप होकर बैठ गया, लेकिन उसे सानवी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। कपिल, वास्तव उम्र 25, गेहुआ रंग, बियर्ड 6 फुट हाइट, एकदम मस्त मौला इंसान। ये अर्जुन का लेफ्ट और राइट दोनों हैंड है। एक तरफ से अर्जुन का मैनेजर भी है, 50% पार्टनर है, भाई भी है, दोस्त भी है, और एक तरफ इनका ये अंडरवर्ल्ड का काम, मतलब पूरी मुंबई इनके नाम से डरती है। थोड़ी देर में काकी दोनों के लिए कॉफ़ी ले आई थी। दोनों आराम से कॉफ़ी पी रहे थे। अर्जुन, पता लगा? कपिल, आदमी लगा रखे हैं। अर्जुन, इतना बोल वापस अपने काम में लग गया। कपिल बैठे बैठे परेशान हो रहा था, इसलिए वो अपने रूम में आ गया। उसने रूम में आके शॉवर लिया और चेंज करके वापस बाहर आ गया। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसे वो पढ़ रहा था। दोपहर से शाम हो गई थी। सानवी उस स्टोर रूम में अभी भी एक कोने में बैठी सिसकियाँ ले रही थी। उसने डर के मारे अपने सर घुटनों में दबा दिए थे और कसकर अपने सूट को पकड़ा हुआ था। उस कमरे में काफ़ी सामान था, लेकिन सब पर धूल चढ़ी हुई थी। कुछ तस्वीरें थी, काफ़ी कुछ था। सानवी ने हिम्मत की और उठकर उस कमरे को देखने लगी। वहाँ कुछ तस्वीरें थीं, जिसे देख सानवी ने जैसे ही उन्हें उठाना चाहा, उस तस्वीर का कांच निकलकर सानवी के पैर पर गिर गया। कांच गिरने से सानवी की आह निकल गई। कांच से पैर पर काफ़ी घाव आ गया था और खून भी आने लगा था। सानवी ने तस्वीर को जल्दी से रखा और वापस अपने पैर को लेकर वहीं बैठ गई। रात का समय हो गया था। अर्जुन और कपिल डिनर टेबल पे बैठे हुए थे और काकी खाना लगा रही थी। कपिल, काकी भाभी को भी ले आओ। अर्जुन, नहीं उसे नहीं, वही रहने दो। काकी, पर बेटा उसे खाना तो दे दो। अर्जुन खड़े होकर प्लेट में खाना लेता है और उस स्टोर रूम की ओर चला जाता है। अर्जुन रूम से बाहर आके रूम का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है, लेकिन उसे सानवी नहीं दिखाई देती। अर्जुन उसे ढूंढने लगा। कहाँ हो तुम?
अर्जुन ने ध्यान से सुना तो उसे रोने की आवाज़ आई। आवाज़ सुन अर्जुन उसी साइड आया तो शानवी ज़मीन पर अपना पैर पकड़े बैठी हुई थी। उसके पैर से खून निकल रहा था। अर्जुन ने एक नज़र उसे देखा और खाने को साइड में रख उसे गोद में उठाकर बाहर आ गया। अर्जुन को ऐसे शानवी को गोद में देख कपिल और काकी दोनों खुश थे, लेकिन जब उनकी नज़र शानवी के पैर पर गई तो दोनों जल्दी से हॉल में आ गए। अर्जुन ने जल्दी से शानवी को सोफे पर बिठाया और कपिल की ओर देखा, जो पहले से ही फर्स्ट एड बॉक्स लेकर खड़ा हुआ था। शानवी की आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे। अर्जुन ने उसके पैर को अपने पैर पे रखा और उस पर दवाई लगाने लगा। अर्जुन, क्या कर रही थी वहाँ? वहाँ भी तुमसे चैन से बैठा नहीं जाता। देखो कितनी लगी है। शानवी बस अर्जुन को देख रही थी। उसे अर्जुन से अपनी पहली मुलाकात याद आ गई थी, जब अर्जुन ने प्यार से उसके पैर पे अपना रुमाल बांधा था। कपिल, कैसे लगी भाभी? शानवी, वो रूम में किसी की तस्वीर थी, हम उसे ही देख रहे थे, लेकिन अचानक ही उसका कांच गिर गया। अर्जुन दो पट्टी कर रहा था, उसके हाथ वहीं रुक गए। उसने एक नज़र शानवी को देखा और कहा, तो तुम्हें रूम में ये सब करने के लिए बोला था? शानवी, तो मैं वहाँ अकेले लेटी क्या करती? एक तो मुझे उस रूम में बंद कर दिया, ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो। अर्जुन, चुप करो, समझी? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई इतनी सी भी गलती करे, समझी? शानवी, आगे से नहीं होगा। कपिल, चलो अब खाना खाते हैं, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। अर्जुन उठकर जा चुका था। शानवी, पता नहीं खुद को क्या समझता है, जल्लाद कहीं का। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है गलती करने वाले। अर्जुन की नकल करते हुए कपिल हंसते हुए, चलो वरना वो वापस आ जाएगा। शानवी, हाथ तो दो, कैसे चलूँ? कपिल ने शानवी को अपना हाथ दिया और उसे पकड़कर डाइनिंग टेबल पर ले आया। थोड़ी देर में सबने खाना खाया और अपने अपने रूम में सोने चले गए। शानवी कमरे से बालकनी में आ गई और वही चेयर पे बैठ गई। अर्जुन ने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि आज अर्जुन उसके लिए जो पिघल गया था उसे सब पर गुस्सा आ रहा था। अर्जुन उसकी मासूमियत पर फिदा हो गया था या उससे उसका दर्द देखा नहीं गया था। अर्जुन ने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी और सो गया। शानवी भी चेयर पे बैठी अर्जुन के बारे में सोच रही थी, कैसे उसकी परवाह करना। शानवी को एक पल को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे अपनी पहली मुलाकात याद आ गई थी अर्जुन से। पास्ट में शानवी एक ऑफिस से निकलकर रोड पे पैदल चल ही रही थी कि अचानक ही उसे रास्ते में कोई दिखाई दिया। शानवी ने उसे देखा और बीच रोड पर आ गई। शानवी ने एक बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा और उसे रोड से उस ओर छोड़कर वापस जैसे ही इस ओर आई कि सामने से आती कार के आगे आने से शानवी जमीन पर गिर गई थी। उसके पैर में हल्की सी मोच आ गई थी। कार से एक लड़का बाहर आया तो शानवी को देख उसने अपना हाथ आगे किया। शानवी, एक तो हमें गाड़ी से ठोक दिया और आगे आके हेल्प करने की जगह हाथ आगे कर रहे हो। अर्जुन, मैंने ठोका, तुम आगे आई थी। इतना बोल अर्जुन नीचे बैठा और अपनी जेब से रुमाल निकालकर शानवी के पैर पर बांधने लगा। शानवी अर्जुन को बड़े गौर से देख रही थी। अर्जुन, पागल हो क्या? दिखाई नहीं देता? देखो कितनी चोट आ गई है। तुम ना सामने देख कर चल रही थी, लेकिन इस रोड पे बगल में देखना ज़रूरी है। शानवी, सॉरी, पर आपको देख कर चलना चाहिए। अर्जुन, तुम्हें देख कर चलना चाहिए था, वरना कोई सरफिरा इंसान अपनी महंगी कार से तुम्हें उड़ा देता। शानवी, एक सॉरी बोलो। अर्जुन, व्हाई? शानवी, एक बार बोलो तो। अर्जुन, सॉरी। शानवी, इट्स ओके एंड थैंक यू। अब जाइए। इतना बोल शानवी वहाँ से चली गई। ये सब सोचते सोचते शानवी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसे वहाँ नींद आ गई। कपिल भी बेड पर लेटते ही सो गया था। उसने आज काफ़ी टाइम घूमने में बर्बाद किया था, इस वजह से वो थक गया था। रिया, परासर की अगली सुबह
आज सानवी की आंखें जल्दी खुल गई थी। वो चेयर से उठी और धीरे धीरे रूम की ओर जाने लगी। उसके पैर में अभी भी दर्द था। उसने बालकनी का दरवाज़ा खोला तो थोड़ी हैरान थी। आज अर्जुन ने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था। सानवी रूम में आई तो देखा अर्जुन आराम से सो रहा था। उसके बाल उसके फेस पे आ रहे थे। जितना डेंजरस वो जागते वक्त लगता था, उतना ही मासूम वो सोते वक्त लगता है। सानवी उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। सानवी ने एक बार उसको देखा और उसके पास आके उसके बालों पे हाथ फिराया। हाथ का एहसास लगते ही अर्जुन नींद में कसमसाया गया और वापस सो गया। सानवी ने उसकी ये हरकत देखी तो उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। सानवी ने एक नज़र अर्जुन को देखा और उसके पास में रखे फ़ोन को उठाना चाहा, जो दूसरी साइड था। सानवी अर्जुन के ऊपर से झुककर जैसे ही फ़ोन उठाने के लिए झुकी, अर्जुन की आंखें खुल गई। उसने अचानक अपने हाथ ऊपर किए, जो जाकर सीधा सानवी के सीने से लग गए। लेकिन जैसे ही अर्जुन को एहसास हुआ, उसने तुरंत हटा लिया। लेकिन अगले ही पल सानवी अर्जुन के ऊपर आ गई। अर्जुन के दोनों हाथ उसके कमर से लिपटे हुए थे और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद दोनों अचानक दूर हो गए। सानवी, सॉरी। अर्जुन, क्या कर रही थी यहाँ? सानवी, वो आपका कुछ नहीं। अर्जुन, पैर कैसा है? सानवी, अभी ठीक है। अर्जुन उठ गया। वो जैसे ही बाहर जाने को उसकी नज़र घड़ी पे गई तो उसने टाइम देखा तो वो सीधे अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। सानवी ने उसके जाते ही चैन की सांस ली और वही बेड पर अर्जुन का फ़ोन ले लिया। लेकिन उसके फ़ोन पर लॉक था। सानवी ने काफ़ी बार ट्राई किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। वो अभी भी फ़ोन देख रही थी। उसने जैसे ही गेट खुलने की आवाज़ सुनी तो उसने फ़ोन को बेड पर रख दिया। लेकिन ये सब अर्जुन ने पहले ही देख लिया था। अर्जुन, क्या हुआ? सानवी, कुछ नहीं। अर्जुन, जाओ रेडी हो जाओ। सानवी, हाँ। इतना बोल उसने आगे आकर जैसे ही अपना वार्डरोब खोला तो उसमें कपड़े नहीं थे। उसने वहाँ रखी एक साड़ी को देख अजीब सा मुँह बनाया। अर्जुन, क्या हुआ? सानवी, वो मेरे पास कपड़े नहीं हैं तो क्या पहनूं? अर्जुन, रुको। इतना बोल अर्जुन ने अपने वार्डरोब से एक टी शर्ट निकाल कर सानवी की ओर की। सानवी ने उसे लिया तो उसने जैसे ही शर्ट देखी उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो उसे लेकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद सानवी बाहर आई तो वो बिल्कुल मासूम डॉल जैसे लग रही थी। गोरा रंग, ब्लैक टी शर्ट जो उसके घुटनों तक आ रही थी, उसके खुले बाल जो पीछे थे, हाथों चूड़ा। अर्जुन जो आईने के सामने खड़े होकर बाल बना रहा था, उसके हाथ अचानक सानवी के आईने में से देखकर रुक गए। सानवी आगे बढ़कर आईने के सामने आ गई। उसी के बगल में अर्जुन खड़ा हुआ था। सानवी, आप हटोगे? मुझे रेडी होना है। अर्जुन, रेडी होकर नीचे आ जाओ। सानवी ऐसे सोचते हुए तब तक अर्जुन जा चुका था। अर्जुन रूम से बाहर आया और सोचने लगा, मैं इसके सामने इतना कमज़ोर नहीं पड़ सकता। कल भी मैं बहुत कमज़ोर हो गया था। मुझे इस लड़की और इसके इस बाप से बदला लेना है। इतना बोल अर्जुन नीचे आ गया, जहाँ कपिल सोफे पर बैठा कोई काम कर रहा था। अर्जुन उसके बगल में बैठा टेबल पर रखे न्यूज़पेपर को खोलकर पढ़ने लगा। कपिल, गुड मॉर्निंग। अर्जुन, गुड मॉर्निंग कपिल। कपिल, भाभी कहाँ है? अर्जुन, रूम में रेडी हो रही है। इतना बोल अर्जुन रुक गया। उसने पेपर को नीचे किया और कपिल को देखा, जो उसी को देख रहा था। क्या है? कपिल, तुझे कैसे पता? तू बहुत ध्यान रखता है भाभी का। कहीं तुझे उनसे प्यार? अर्जुन गुस्से से पेपर को पटक कर, सेट अप कपिल, जितना काम हो ना उतना ही बोला कर, समझा? सानवी भी नीचे आ गई थी। उसने अभी भी वही शर्ट पहन रखी थी। उसके कमर तक आते खुले बाल, हाथों में लाल चूड़ा, माथे पर बिंदी, सिंदूर, गले में छोटा सा मंगलसूत्र। इन सब में वो बिल्कुल क्यूट बच्ची जैसे लग रही थी। कपिल आगे आकर अपना हाथ सानवी के हाथ में देकर, यू आर लुकिंग वेरी क्यूट भाभी। इतना बोल कपिल ने अर्जुन को दिखाने के लिए सानवी को एक आई विंक किया और उसके हाथों पे किस करते हुए कहा,
सच्ची में आप बहुत अच्छी लग रही हो। शानवी, थैंक यू सो मच, बट ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। धीरे से, अगर आपके उस जल्लाद भाई को पता लगा ना तो कसम से मार डालेंगे। कपिल उसे ही तो चिढ़ा रहा था। एक मिनट, इतना बोल दोनों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर सोफे तक आ गया। शानवी भी उसके पास सोफे पर आके बैठ गई। दोनों एक पास पास बैठे हुए थे। अर्जुन, जो कब से दोनों को साथ देकर आग बबूला हो रहा था, उसने सानवी का हाथ पकड़ा और अपनी साइड वाले सोफे पर बिठा लिया। कपिल के फेस पर स्माइल आ गई, लेकिन सानवी अभी भी कंफ्यूज थी और अर्जुन बस न्यूज़पेपर को के आड़े लगाए दोनों को देख रहा था। अर्जुन, नाश्ता करो, हम शॉपिंग पर चलेंगे। कपिल, हाँ मैं रेडी होकर आता हूँ। अर्जुन, तू नहीं आ रहा। कपिल, किस खुशी में? अर्जुन, पता नहीं, मेरा मन। कपिल, मैं चलूँगा, समझे ना। ये क्या बात हुई? तू मुझे एक दिन शॉपिंग पर नहीं लेकर चल सकता? देखो तो यार, अब यार न रहा, भाभी के आते ही बदल गया। अर्जुन, अपनी नौटंकी बंद कर, समझा, और जाके रेडी हो जा, थोड़ा सीरियस होके। कपिल, बट पहले नाश्ता कर लूँ। तीनों नाश्ता करने के लिए बैठ गए। थोड़ी देर में नाश्ता करके तीनों अपने अपने रूम में थे। शानवी बेड पर बैठी थी और अर्जुन वही आईने के सामने खड़ा रेडी हो रहा था। अर्जुन, क्या हुआ है? जल्दी रेडी होकर आओ, 10 मिनट में तुम्हारे पास। शानवी, पर मेरे पास कपड़े नहीं हैं। एक ये साड़ी है जो मुझसे पहनना नहीं आता। अर्जुन, मुझे दो, मैं पहना देता हूँ। शानवी, आपको आती है? अर्जुन ने बिना कुछ बोले शानवी की कमर पर आधी बांधना शुरू कर दी। जैसे जैसे अर्जुन साड़ी दे रहा था, शानवी वैसे वैसे साड़ी पहन रही थी। अर्जुन ने प्लेट बनाई और उसे कमर से पकड़कर पहना दी और फ्री पल्लू उसके कंधे पे रख दिया। थोड़ी देर में सब रेडी होकर मॉल के लिए निकल गए। तीनों घर से मॉल के लिए निकल गए थे। कपिल कार चला रहा था और अर्जुन उसके पास आगे बैठा हुआ था और शानवी आराम से पीछे बैठी हुई थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने अपना एक हाथ थोड़ा सा बाहर निकाल रखा था। वो कभी अपना चेहरा अंदर लेती तो कभी बाहर। अर्जुन उसे आगे के साइड मिरर में देख रहा था। अर्जुन के फेस पर स्माइल आ गई। उसने अपनी स्माइल छुपाई और वापस उसी मिरर में शानवी को देखने लगा। शानवी ने जैसे ही पीछे देखा तो उनकी कार के पीछे कुछ और कार आ रही थी। शानवी को उन सब को देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो अब सीधे बैठ गई और आराम से बाहर देख रही थी। कपिल ने थोड़ी देर में कार को मॉल के पार्किंग में लाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन को कुछ इशारा किया। कपिल, आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। शानवी, पर आप भी चलिए ना, सब साथ चलेंगे। अर्जुन उसका हाथ पकड़कर, चलो। शानवी ने कुछ नहीं कहा और अर्जुन के साथ चलने लगी। अर्जुन ने मॉल में आने से पहले ही शानवी का हाथ छोड़ दिया और आगे निकल गया। शानवी को बहुत बुरा लगा। उसे लगा शायद अर्जुन उसे अपनी पत्नी नहीं मानता। सबके सामने सिर्फ बदला लेने के लिए उसने उससे शादी की। शानवी ने अपनी गर्दन झटकी और मॉल के अंदर आ गई। शानवी अभी भी अर्जुन से दूर थी। वो आसपास सामान को घूमकर देख रही थी और अर्जुन किसी से बात कर रहा था। वहाँ के मैनेजर ने अर्जुन को देखकर उसके पास आया और अर्जुन से बात करने लगा। थोड़ी देर में एक लेडीज स्टॉप शानवी के पास आई और उसे काउंटर के पास ले जाकर ड्रेस दिखाने लगी। शानवी को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। थोड़ी देर में कपिल भी आ गया था। उसने एक नज़र अर्जुन को देखा और शानवी के पास जाकर खड़ा हो गया। अर्जुन की नज़र दोनों पे बराबर बनी हुई थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी से बात करने लगा। शानवी सामान ले रही थी और कपिल उसी के पास हाथ बांधे खड़ा हुआ था। कपिल, कुछ पसंद आया? शानवी, नहीं भैया। कपिल, कुछ हैवी दिखाइए और अच्छा दिखाइए। शानवी, नहीं, हल्के में दिखाइए, मुझे हैवी कपड़े पसंद नहीं हैं। कपिल उससे थोड़ा दूर हो गया और शानवी अपने कपड़े लेने में बिजी हो गई थी कि अचानक किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। तो शानवी ने पीछे देखा तो वो पूरी तरह से चौंक कर
उस सामने खड़े शख्स को देख रही थी। उसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ था। दिखने में सुंदर था और लगभग 25 साल का होगा। सामने खड़ा लड़का, हे तुम, देख ले, मैंने सही आइडिया लगाया था कि ये तू ही है। सानवी, यार आशु तू, इतना बोल दोनों एक दूसरे के गले लग गए। अर्जुन ये दोनों को देखा तो उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ खींच ली। कपिल भी ये सब देखकर सोच में पड़ गया। आशु सानवी का हाथ पकड़ते हुए, हे सानवी कैसी है? अचानक ही उसकी नज़र उसके हाथ पे गई जहाँ दुल्हन चूड़ा पहन रखा था। आशु ने अपनी नज़रें उसके माथे और गले पर की और उसकी ओर देखते हुए उसका हाथ अचानक छोड़कर कहा, शानवी तूने शादी कर ली, मुझे नहीं बताया। किससे की? और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? कौन है वो? बता बता। शानवी हाँ कर ली और बताने का मौका नहीं मिला। आशु पर क्यों? मौका क्यों नहीं मिला? शानवी छोड़ इन सबको, फिर दोबारा मिलकर सब बताऊंगी। कपिल उसके पास आकर, हो गई शॉपिंग या कुछ और लेना है? शानवी हो गया। आशु ये तेरा हस्बैंड है? कपिल मुस्कुराते हुए, नो नो, मैं इनका देवर कम भाईजादा हूँ। आशु ओ मुझे लगा। शानवी अच्छा रहने दे, तुझे तो पता नहीं क्या क्या लगता है। आशु तेरे हस्बैंड से मिला ना, मैं भी तो देखूं किसमें इतनी हिम्मत है जो तुझे झेल रहा है। शानवी क्या मतलब है तेरा झेल रहा है से? कपिल आइए मैं मिला देता हूँ मन में, पता नहीं तेरे साथ क्या करेगा भाई। उफ, तुझे राम बचाए। थोड़ी देर में तीनों अर्जुन के पास खड़े हुए थे। आशु हेलो, मैं आशुतोष शुक्ला। अर्जुन अर्जुन ओबराय। आशु थैंक यू मेरी स्टूपिड को लाइफ में लाने के लिए, ध्यान रखना इसका। अच्छा अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूँगा। इतना बोल उसने सानवी को गले लगाया और उसके हाथों पे किस करके जैसे ही जाने को हुआ, आशु ने सानवी के कान में कहा, तुझे ये मुंबई शहर का ये गुंडा ही मिला था क्या शादी करने को? रियली? लड़के मरे नहीं हैं मुंबई के। आशु के बोलने में थोड़ा गुस्सा था। केयरफुली ध्यान रखना और थोड़ा बच बचा के रहना। इसके गुस्से के बारे में नहीं सुना क्या कभी? इतना बोल वो वापस गले लगकर चला गया। शानवी तू जा, मैं तुझे बाद में मिलती हूँ। इतना बोल शानवी जैसे ही अर्जुन की ओर घूमा तो देखा उसकी आंखों में बेहद गुस्सा था। शायद उसने आंसू की बात सुन ली थी। कपिल को एक पल को बहुत बुरा लगा क्योंकि अर्जुन को कोई कुछ बोलता है तो सबसे ज़्यादा बुरा उसे ही लगता है और शानवी का कुछ ना बोल भी उसे बुरा लगा। अर्जुन को भी बुरा लगा था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वहाँ से बिल काउंटर पे आके बिल पे करने लगा। दोपहर से ज़्यादा टाइम हो गया था, थोड़ी देर में शाम होने वाली थी। सब मॉल से बाहर आ गए थे। इस बार अर्जुन कार चला रहा था और शानवी आगे थी। कपिल इस बार इस कार में नहीं था, वो किसी काम से दूसरी गाड़ी में बॉडीगार्ड के साथ आ रहा था। अर्जुन कार काफ़ी तेज़ चला रहा था और शानवी को उसके गुस्से से डर लग रहा था। शानवी सुनिए, कार थोड़ी धीरे चलाओ, मुझे डर लग रहा है। अर्जुन ने कार की स्पीड बढ़ा दी और शानवी का सीट बेल्ट खोल दिया और उसकी पतली कमर पर हाथ रख उसे अपनी ओर खींचकर उसके होठों पे अपने होठ रख दिए और उन्हें गुस्से से किस करने लगा। शानवी का हाथ उसके सीने पर थे जो बार बार दूर होने के लिए उसके सीने पे मार रही थी। थोड़ी देर किस करने के बाद अर्जुन ने शानवी को किस करना छोड़ दिया लेकिन उसके हाथ अभी भी उसके कमर में थे। शानवी की आंखों से आंसू निकल आए थे। उसने एक नज़र अर्जुन को देखा जो अब पहले से काफ़ी शांत था लेकिन उसने अपना फेस खिड़की पर टिका लिया। थोड़ी में ही सब घर आ गए। अर्जुन अपने रूम में आ गया और शानवी हाल में सोफे पर बैठ गई। रात हो गई थी लेकिन ना तो अर्जुन आया था ना ही शानवी की हिम्मत थी ऊपर रूम में जाने की। लेकिन एक नज़र ऊपर देखा और बालों को सही करके किचन में चली गई जहाँ काकी रात का खाना बना रही थी। शानवी क्या बना रहे हो काकी? काकी डिनर, छोले की सब्जी और पूरी। शानवी ये किसे पसंद है? काकी अर्जुन को, उसे बहुत पसंद है। शानवी ओ। काकी अच्छा जाओ उसे बुला लाओ।
कपिल किचन में आते हुए, हाँ हाँ जाओ बुला लाओ भाई को। शानवी इतना बोल किचन से चली गई। शानवी रूम के बाहर आई तो एक गहरी सांस छोड़कर अंदर आ गई। उसने रूम में आके देखा तो अर्जुन रूम में नहीं था। उसने हिम्मत की और बालकनी में आ गई, जहाँ चेयर पे बैठा अर्जुन कुछ सोच रहा था। शानवी काकी खाने के लिए बुला रही हैं। अर्जुन, मुझे नहीं खाना, तुम्हारे उस दोस्त की बातों से मेरा पेट भर गया। शानवी, वो उसकी ओर से मैं सॉरी बोलती हूँ। अर्जुन, वो बार बार गले क्यों लग रहा था तुमसे? शानवी पीछे होते हुए, वो दोस्त है मेरा। अर्जुन, तो मैं भी तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे तो नहीं आने देती तुम पास, ना गले लगाने देती हो। शानवी, वो अर्जुन उसकी बाजू पकड़कर अपनी करीब करते हुए, बताओ मेरे पास आने में तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके गले लगने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शानवी, नहीं ऐसा नहीं है अर्जुन, ऐसा नहीं है। शानवी, नहीं। अर्जुन उसके साड़ी की पल्लू को शोल्डर से हटाकर नीचे गिरा देता है और उसके ब्लाउज के हुक पीछे से खोल देता है। अर्जुन ने उसकी साड़ी की पटली खोल दी और उसे गोद में उठा लिया। शानवी को तो मानो सांसें ही अटक गई हो। अर्जुन को इतनी करीब आते देख अर्जुन ने उसे उठाया और बेड पर ले जाके लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। शानवी ने आगे होने वाली हरकत के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। अर्जुन ने उसकी साड़ी पेड़ से हटाई और उस पर किस करने लगा। अर्जुन किस करके जैसे ही उसके नेक पे किस करने को झुका, शानवी ने बेडशीट को कस के पकड़ लिया और आंखें भींच ली और अर्जुन ने उसे देखा तो उसे अपनी बाहों में लेकर ब्लैंकेट डाल लिया और सो गया। कपिल ने बाहर से दरवाज़ा नॉक किया, जिसकी आवाज़ सुन अर्जुन ने कहा, हमें भूख नहीं है, तू जहाँ। कपिल बाहर से, मैं बड़ा अजीब है, भूख ही नहीं है, मुझे तो लगी है। कपिल ने खाना खाया और रूम में सोने चला गया। रिया पराशर। अगली सुबह शानवी की आंख आज काफ़ी देर से खुली थी। उसने देखा तो अर्जुन अभी भी सो रहा था। शानवी ने जैसे ही उठने की कोशिश की तो वो उठ ही नहीं पाई। अर्जुन ने शानवी को अपने हाथ पे सुलाया हुआ था और उसकी कमर पे अपने हाथ रखे हुए थे। शानवी ने प्यार से अर्जुन के बालों को हाथ फिरोया और उसे देखने लगी। उससे उठा नहीं जा रहा था। उसने धीरे से अर्जुन के हाथ को जैसे ही उठाया, अर्जुन ने अपने हाथ से उसकी कमर को पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। शानवी अचानक उसके ऊपर आ गई। उसके बाल अर्जुन के चेहरे पर थे और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अर्जुन के हाथ उसकी खुली कमर पे लगातार चल रहे थे, जिसका एक अजीब सा एहसास शानवी को हो रहा था। शानवी, मुझे जाना है। अर्जुन, कहाँ जाना है? शानवी, मुझे नाश्ता करना है, रात को मैंने खाना नहीं खाया था। अर्जुन ने शानवी को एक झटके से अपने से दूर किया और उठकर रेडी होने चला गया। शानवी अभी भी अर्जुन को समझने की कोशिश कर रही थी। कभी अपने करीब करता है और कभी अचानक दूर कर देता है। शानवी ने अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाया और साड़ी को सही करके अपने हाथों में पकड़ लिया और खड़ी होकर एक हाथ से अपना फ़ोन देखने लगी। उसके फ़ोन पर एक मैसेज था, जिसे देखकर शानवी के फेस पर स्माइल आ गई। उसने उस मैसेज को देखा और कुछ टाइप करने लगी। वॉशरूम के दरवाजे पे खड़े अर्जुन को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ भींच ली और रूम में आ गया। शानवी ने अर्जुन को देखकर मोबाइल को रखा और कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। अर्जुन उसकी हरकत को काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा था। उसने शानवी को जाते ही उसका फ़ोन लिया तो बाहर ही आशु नाम के मैसेज थे, जिसे देखकर अर्जुन को गुस्सा आ रहा था। उसने मोबाइल को रखा और रेडी होकर नीचे आ गया। शानवी भी रेडी होकर अपना फ़ोन लेकर नीचे आ गई। कपिल शानवी को देखकर, गुड मॉर्निंग भाभी। शानवी, गुड मॉर्निंग काकी। गुड मॉर्निंग बिटिया। शानवी, गुड मॉर्निंग काकी, जल्दी से नाश्ता लगा दो, बहुत भूख लगी है। कपिल, हाँ हाँ खाओ, कल किसी ने किसी के लिए अपने पसंद के छोले पूरी छोड़ दिए। अर्जुन, मुझे भूख नहीं थी कल। कपिल, अच्छा, और भाभी को क्यों नहीं आने दिया? इतना बोल कपिल हंसने लगा। शानवी ने नाश्ता करना स्टार्ट किया। अर्जुन और बाकी सब भी खा रहे थे कि अचानक शानवी का फ़ोन बजने लगा। शानवी ने फ़ोन को देखा तो उसके फेस पर स्माइल आ गई।
अर्जुन ने उसे घूर कर देखा और वापस नाश्ता करते हुए उसकी हरकतें देख रहा था। सानवी ने फ़ोन का स्पीकर खोला और टेबल पर ही रख लिया और कहा, हेलो आशु। आशु, हेलो, कैसी हो डार्लिंग? सानवी ने जैसे ही सुना तो मानो सांसें ही अटक गई। अर्जुन ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका चेहरा लाल हो गया था। कपिल, ओ गॉड, इसे भाई से मरना है क्या? क्यों आ रहा है बार बार? मन में बोलते हुए। सानवी, हाँ बोलो ना यार। आशु, अच्छा सुन ना, हम रात को डिनर पर चलें? सानवी, हाँ बट मैं बता दूंगी तुझे, इनसे पूछ लूँ? आशु, क्या यार, आज ना क्या पूछना, हम पहले भी तो आते जाते थे ना। अर्जुन को अब गुस्सा आने लगा था। उसने बिना कुछ बोले या सुने सानवी के फ़ोन को लिया और कट कर दिया। कपिल, सानवी, काकी तीनों उसे देख रहे थे। थोड़ी देर में अर्जुन वापस आया तो उसके चेहरे के भाव एकदम से अलग थे। उसके फेस पे गुस्सा था। उसने सब नौकरों को आवाज़ दी और तेज आवाज़ में कहा, अर्जुन, आज से आप सबकी छुट्टी पर हो। आज आज से सारा घर का काम मिस ईशिका करेगी। सानवी को तो बहुत बड़ा झटका लगा। वो बस अर्जुन को देख रही थी। कपिल, क्या बोल रहा है? अर्जुन, ये हमारा मैटर है, सो तुम ना बोलो तो अच्छा है। कपिल ने कुछ नहीं कहा और वहाँ खड़ा हो गया। सानवी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मुझे नहीं आता काम करना। अर्जुन, जब करोगी तो सीख जाओगी। सानवी, मुझे नहीं करना। इतना बोल सानवी जैसे ही जाने को हुई, अर्जुन ने उसकी कलाई को पकड़कर जोर से खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, भूला कुछ नहीं हूँ मैं। अर्जुन, सो आज से सारा काम आप करोगी मिस ईशिका। सानवी, मेरा नाम सानवी है, समझे? अर्जुन, सबूत के साथ तुमसे मिलूंगा, बाय। इतना बोल अर्जुन वहाँ से चला गया। सानवी, ये सब इसे क्या होता है? कौन से दौरे पड़ते हैं इसको? कभी तो इतना प्यार, कभी जलसी, कभी नफरत। ये शादी क्यों करके लाया है मुझे यहाँ? कपिल, इसे अचानक क्या हुआ? मैं जाता हूँ, बाय। इतना बोल कपिल भी वहाँ से चला गया। काकी, ये क्या किया तुमने? क्या था जो बेटा इतना नाराज़ है? सानवी, मैंने कुछ नहीं किया। इतना बोल सानवी ने एक नज़र नौकरों की ओर देखा और कहा, अच्छा जाओ सब यही रहो और काम करो, मैं हूँ नौकरों में से कोई भी आगे नहीं आया। सानवी, हे राम भैया, जाओ ना, सबको लेके, मैं हूँ ना। राम, सॉरी मैम, सर ने मना किया है। सानवी, सर से मैं बात कर लूँगी, जाओ सब। इतना बोल सानवी रूम में आ गई। अर्जुन गुस्से में सड़क पे गाड़ी दौड़ा रहा था। उसे बार बार सानवी का आंसू से गले लगना, तो कभी आंसू का उसके हाथ पे किस करना या डार्लिंग बोलना याद आ रहा था। उसने गुस्सा से गाड़ी की स्टीयरिंग पर अपने हाथ को जोर से दे मारी। कपिल भी बहुत तेज कार चला रहा था। उसे पता था अर्जुन के गुस्से के बारे में और उनके दुश्मन भी अभी अकेले होने का फ़ायदा भी उठा सकते थे। अर्जुन गाड़ी रोककर बाहर आकर गाड़ी से टेक लगाकर, मैं मेरा बदला नहीं भूल सकता। इसी की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मम्मा, मैं कुछ नहीं भूला हूँ तुमसे। पता नहीं मुझे बात करने में क्या हो जाता है, लेकिन अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। अब से तुम उस अर्जुन से मिलोगी जिसे तुमने कभी नहीं देखा। बहुत शौक है ना तुम्हें लड़कों से मिलने और उनके साथ डिनर करने का। बस अब देखती जाओ मिस ईशिका, वड़िया तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा। तो गाइस, ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी से जल्द इसी चैनल में प्रसारित कर दूँगी। धन्यवाद दोस्तों।